कैबिनेट जो है पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद आज पहली कैबिनेट मीटिंग है और इसी के चलते जो है रोडवेज बस में सवार होकर के कैबिनेट की मीटिंग में परिवहन मंत्री असीम गोयल पहुंचेंगे। बेहद ही दिलचस्प ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल कल ही असीम गोयल को परिवहन मंत्री बनाया गया है। गोयल ने बस यात्रियों से जो है रोडवेज में बात भी की। बेहद ही दिलचस्प ये तस्वीरें जहां कैबिनेट मीटिंग में असीम गोयल ये जो मंत्री हैं रोडवेज बस में सवार होकर के कैबिनेट मीटिंग में पहुंचने के लिए जा रहे हैं और साथ ही जो यात्री इस बस में सवार हैं उनसे बातचीत करते हुए भी वो नजर आए और साथ ही क्या कुछ सुधार होने चाहिए, किन बातों पर और अमल किया जाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बस में सवार यात्रियों से बातचीत की। असीम गोयल ने अंबाला से चंडीगढ़ तक जो है बस में सफर किया। ये तस्वीरें जो हैं बेहद ही खास यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। असीम गोयल ये मंत्री हैं और मीटिंग के लिए बस में सवार होकर जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या कुछ जानकारी मंत्रियों को जो है पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं? आज पहली मीटिंग कैबिनेट की होने जा रही है। सीएम सैनी की जो है अध्यक्षता में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, ये बताइए। और इसी के साथ ही हमने बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें जो हैं वो भी दर्शकों को दिखाई जहां असीम गोयल जो है रोडवेज की बस में सफर करते नजर आए। बिल्कुल राशि, देखिए हमने देखा था कि वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली गए थे, जहां पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के साथ उन्होंने मुलाकात करी। पोर्टफोलियोज को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि जब से सीएम का चेहरा बदला है तब से हर एक चीज के लिए हाईकमान से कहे कि सलाह मशुरा किया जा रहा है, उनसे परमिशन ली जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है। क्योंकि हरियाणा कैबिनेट के जो दो अहम चेहरे थे, मनोहर कैबिनेट की अगर हम बात करें जिसमें अनिल विज की बात हो या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात हो, इन सभी के महकमे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि अलग अलग मिनिस्टर्स को देने थे। तो ऐसे में उन महकमों का, उन विभागों का जो है किस तरीके से तबादला करना है, ये सलाह मशवरा करके नायब सैनी जो है दिल्ली से वापस आए थे कल, और शाम को ही देर रात को जो है ये पोर्टफोलियोज की लिस्ट जो है सामने आई है, जहां पर नायब सैनी ने अपने पास बात करें तो गृह विभाग जो कि पहले अनिल विज के पास था वो उन्होंने अपने पास रखा है। इसके अलावा 13 विभाग उन्होंने अपने पास रखे। और अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तो उन्होंने कई विभाग अपने पास रखे थे। हम अंदाजे से अगर बात करें तो 15 विभाग उन्होंने अपने पास रखे थे। वहीं अगर वित्त की बात करें, वित्त विभाग पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास था, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग अपने पास ना रखकर पूर्व में मनोहर कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे जेपी दलाल को दिया है। और वहीं खेती बाड़ी का जो जिम्मा है, कृषि का जो जिम्मा है, वो कंवरपाल गुर्जर को दिया गया है, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर के संसदीय कार्य के मंत्री बने हैं हरियाणा के। और इसके साथ ही उन्हें खेती बाड़ी का जिम्मा सौंपा गया है, जहां पर मनोहर कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री थे। वहीं स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वो भी जो राज्य मंत्री संजय सिंह है वो उनको दिया गया है। और इससे पहले ये महकमा जो है मनोहर लाल के पास था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो महकमे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। डिप्टी सीएम के भी कुछ महकमे सीएम ने अपने पास रखे हैं। जिसमें हम रेवेन्यू की बात करें वो महकमा उन्होंने अपने पास रखा है। तो बहुत सारे जो हैं चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पर सीमा त्रिखा के पास हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन उन्होंने अपने पास रखी है। और अगर जिस तरह से मूलचंद शर्मा की बात करें, उनके पास पहले ट्रांसपोर्ट महकमा था, इंडस्ट्रीज उनके पास है इस बार, और फूड जो कॉरपोरेशन, और इसके अलावा भी एक दो महकमे उन्होंने अपने पास रखे हैं। रंजीत सिंह के पास जो पिछले बार विभाग थे बिजली और जेल का, वो विभाग इस बार भी उनके पास है। जयप्रकाश दलाल के पास वित्त विभाग है। योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा विभाग है डॉक्टर बनवारी लाल के पास। पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी पिछली कैबिनेट में ये पूर्व में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के पास था। डॉक्टर कमल के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष, नागरिक उड्डयन जो पहले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास विभाग था वो इनके पास आया है। और कमल गुप्ता का जो विभाग मनोहर कैबिनेट में जो उनके पास था, शहरी स्थायी निकाय जो विभाग है वो जो है उन्हें दिया गया है। सुभाष सुधा को ये डिपार्टमेंट दिया गया। विशंबर सिंह को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय और मुद्रण एवं लेखन सामग्री दी गई है। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव
संजय सिंह को दिया गया है, सीमा त्रिखा को स्कूल एजुकेशन और उच्च शिक्षा, महिपाल ढांडा को विकास एवं पंचायत सहकारिता, असीम गोयल को परिवहन मंत्री, डॉक्टर अभय सिंह यादव को सिंचाई एवं जल संसाधन। ये अहम इस करके हैं क्योंकि आईएएस ऑफिसर रहे हैं डॉक्टर अभय सिंह और इरिगेशन से संबंधित उनका कामकाज रहा है, तो ऐसे में यही विभाग उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो अहम राज्य मंत्री, क्योंकि इस बार स्वतंत्र जो है इन्हें सभी को इंडिपेंडेंट चार्जेस है हर एक राज्य मंत्री को, तो सभी को इम्पोर्टेंट महकमे दिए गए हैं। तो ये पोर्टफोलियोज मिलने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक है। सबसे पहले तो जिनको महकमे दिए गए हैं उनको जो है जिम्मेदारियां और पिछली जो फाइल्स हैं उनका जो डेटा उनके स्टाफ ने सारे मंत्रियों को दे दिया होगा, तो वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। इसके अलावा कैबिनेट में जिस तरीके से आपने देखा था कि पिछले दिनों फसल खराब हुई थी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तो उसके मुआवजे पर भी हो सकता है कोई ऐलान हो। दूसरा जो है मंडियों में सरसों की खरीद शुरू हो गई है, कोई दिक्कतें परेशानी आ रही है उसको लेकर भी कोई ऐलान किया जा सकता है। पूजा, एक सवाल और देखिए, पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि अनिल विज का जो सुरक्षा घेरा है उसमें कुछ हद तक कमी की जाएगी, कुछ उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि Z+ सिक्योरिटी में ही रहेंगे अनिल विज। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब से नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बदले हैं नायब सैनी, तब से दोबारा से सीआईडी ने सभी मंत्रियों की, सभी जो है आईएएस अधिकारियों की, या कहें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वीवीआईपीज की अगर हम बात करें, सभी की सुरक्षा दोबारा से रिव्यू की गई है। जैसे हमने देखा था, अभय सिंह चौटाला ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था और कहा था कि उनको डर है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसे में कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, सिक्योरिटी दी जाए। तो जब सिक्योरिटी रिव्यू करी है तो जिन को खतरा है उसके अकॉर्डिंगली जो है Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, सभी को अलग अलग तरीके से दी गए हैं। जिसमें अगर Z+ की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, इसके अलावा अनिल विज, ये 4 लोग हैं जिन्हें की Z+ सिक्योरिटी हरियाणा में मिली है। वहीं Y+ अगर बात करें तो वो अभय सिंह चौटाला को मिली है और Y सिक्योरिटी पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। और इसी तरह जो जितने भी राज्य मंत्री हैं उन सभी को Y श्रेणी की सिक्योरिटी जो है वो मिली है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, राम रहीम के केस में जो वकील रहे हैं सरकार की तरफ से, उन्हें भी Y+ सिक्योरिटी मिली है। तो सुरक्षा घेरा उस तरीके से बनाया गया है ताकि सीआईडी ने सारे देखा है, रिव्यू किया है उनकी सुरक्षा को और उसके बाद उन्हें जो है आगे सुरक्षा दी गई है। तो ऐसे में जो भी सिक्योरिटी दी जाती है वो एक रिपोर्ट बनती है। पहले स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट देती है, सेंटर से तालमेल रहता है, वो रिपोर्ट देके ही जो है आगे जो है सुरक्षा दी जाती है। और अनिल विज की बात करें तो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे उनके अहम फैसले रहे होंगे जिससे बहुत सारे लोगों को जो है उससे पसंद ना आ रहे हों फैसले, तो उन्हें भी लगातार इस तरह की धमकियां जरूर मिलती थी। तो इसी कारण उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। जरूरी नहीं है कि यदि उन्हें पार्टी में सरकार में कोई जगह ना मिले तो उन्हें Z+ सिक्योरिटी, मंत्रियों को जो है अलॉट कर दिए गए हैं, उनका बंटवारा कर दिया गया है, जिसके बाद आज जाकर के जो है कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। इस कैबिनेट की मीटिंग में जो है तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई, जहां असीम गोयल जो हैं वो रोडवेज की बस में सवार होते हुए जो है कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचेंगे। ऐसा बेहद ही कम देखने को मिलता है और अब जाकर के आज कैबिनेट की ये पहली मीटिंग होगी जहां तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही सुरक्षा की बात की जाए तो एक बार फिर से जो है सुरक्षा रिव्यू की गई थी, जिसके बाद Z+ सिक्योरिटी और Y+ सिक्योरिटी जो भी तमाम कैटेगरीज हैं वो आवंटित की गई थी, जिसके बाद अब जाकर के जो है हरियाणा की आज पहली कैबिनेट मीटिंग होनी है।